हेलो दोस्तों। आज की कहानी है बेटियां बोझ नहीं होती। राधिका, यह देख, कोई कागज आया है। तेरा है क्या? दिखाओ। हाँ माँ, मेरा है। कैसा कागज है? रुको, बताती हूँ। राधिका जल्दी जल्दी लिफाफा फाड़ने लगी, अंदर से पेपर निकाल पढ़ने लगी और एकदम से अपने पीछे दीवार के सहारे टिक पेपर अपने हाथों में ले खुला मुंह खड़ी हो गई। राधिका जी की माँ जमुना जी बेटी को ऐसे देख बदहवासी से चिल्लाई, अरे का हुआ? बता तो। राधिका, सब ठीक है? का हुआ? माँ, 15 दिन पहले जिस कंपनी की इंटरव्यू देने गई थी वहाँ मेरी नौकरी हो गई है। माँ, इतनी बड़ी कंपनी में मेरी नौकरी लग गई। माँ माँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा। माँ माँ। बस लाडो, तूने तो डरा ही दिया था। ये तेरी मेहनत और देवी मैया का कृपा है। जा देवी मैया के हाथ जोड़ ले, मैं हलवा बनाती हूँ। ठीक है माँ, मैं आती हूँ। देर रात को राधिका के पिता बंसी जी के आने के बाद राधिका और जमुना जी ये खुशखबरी सुनाई। राधिका खुशी से चहकते हुए बोली, पापा, पता है मेरी सैलरी कितनी होगी? कितना होगा बेटा? बंसी जी हलवा का चमचा मुंह में डालते हुए बोले, 60,000 रुपये। बंसी जी मुंह का कौर थोड़ी देर चबाना ही भूल गए। 60,000? कहाँ, वो दिन भर मेहनत करते हैं तो 25,000 रुपये कमाते। इतना बड़ा घर इतने पैसों में चलाना आसान है क्या? दूसरे दिन जमुना जी अपनी बेटी को दही शक्कर खिला नौकरी पर भेजी। राधिका स्वभाव से ही तेज तरार थी। अपनी मेहनत, बुद्धिमानी और सौम्य मधुर स्वभाव से जल्दी ही उसने अपने काम में निपुणता और अपने सह कर्मचारी के बीच अपनी अच्छी पहचान बना ली। कंपनी के मालिक प्रताप सिंह, जो कंपनी में बीच बीच में आते और कामों का ब्यौरा ले चले जाते, धीरे धीरे वो भी राधिका को काबिल, होनहार और मेहनती कर्मचारी के रूप में जानने लगे थे। एक दिन प्रताप जी अपने इकलौते बेटे निपुण से पूछे, निपुण बेटा, अब आपकी शादी की उम्र हो गई है। मैं चाहता हूँ कि आपकी शादी हो। आपके मन में क्या है? मेरे मन में कुछ नहीं है। आप ज़्यादा अच्छे से मुझे समझते हो। आपके मन में कुछ है क्या पापा? हाँ बेटा, अपने ऑफिस में एक लड़की काम करती है, नाम है राधिका। मुझे अच्छी लगती है। आप भी करीब से उसे देखो, समझो। अगर अच्छी लगे तो फिर बात आगे बढ़ाएंगे, पर यह बात किसी को और खुद उस लड़की को पता नहीं चले। मैंने पता किया है कि वो एक मध्यम वर्ग के परिवार की लड़की है। पिता का 25,000 रुपये की नौकरी है और माँ घरेलू महिला है। बाकी उसकी बहनें। आप देखो, समझो। अगर कुछ मन में शंका हो तो मुझे बताना। आखिरी फैसला आपका ही होगा, क्योंकि लड़की के साथ ज़िंदगी आपको गुजारनी है। ठीक है पापा। अगले 5 महीने निपुण ने राधिका को एक ऐसे प्रोजेक्ट में डाला जिसे वो खुद देख रहा था। इन 5 महीनों में निपुण ने उसकी काबिलियत, निपुणता, संवेदनशीलता, अपने परिवार से जुड़ा होने वाली और अपनी जड़ों से जुड़ी हुई लड़की के रूप में पाया। 5 महीनों के बाद निपुण ने अपने पिता प्रताप जी से बोला, बाबा, आपका राधिका को समझना बिल्कुल सही था। वो वैसे ही है जैसे आपने उसे समझा। मुझे भी पसंद है। तो मैं बात आगे बनाऊं? जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, प्रताप जी कहे। 1 सप्ताह बाद एक रविवार छुट्टी के दिन प्रताप जी राधिका के घर आए। अपने बॉस, कंपनी के मालिक को अपने घर राधिका देखकर अचंभित हो गई। आप सर आए, बैठिए। प्रताप जी घर के अंदर जा सोफे पर बैठे। छोटा घर था राधिका का, लेकिन साफ सुथरा। सब चीज़ें व्यवस्थित थी। घर के लोग, माँ पिता, सादे सरल थे। विनम्र हो हाथ जोड़कर प्रणाम कर चाय पानी पिला बात की शुरुआत हुई। प्रताप जी बोले, बंसी जी, मैं बात घुमा फिराकर बात नहीं करूँगा। आपकी बेटी मेरी कंपनी में काम करती है। मुझे अपने बेटे के लिए पसंद है। मैं आपसे राधिका का हाथ मांगता हूँ। बंसी जी बोले, आप क्या बोल रहे हैं सर? आप बहुत बड़े लोग हैं और हम मध्यम क्लास के लोग। आपसे रिश्ता जोड़ना हमारे बस की बात नहीं। ये कैसे हो सकता है? बंसी जी, आपके घर आने से पहले मैंने राधिका को कई महीनों तक परखा, समझा है। आप बेटी के पिता हैं। आप भी मेरे लड़के को समझें और परखें, फिर फैसला लें। रही बात पैसा धन दौलत की, तो यकीन मानिए ये हमारे रिश्ते के बीच कभी नहीं आएगा। आप अपना समय लीजिए, मैं चलता हूँ। प्रताप जी वहाँ से चले गए।
बंसी जी और जमुना जी खुले मुंह से बस एक दूसरे को देखते ही रह गए। ये क्या था? कोई सपना था क्या? दोनों माँ पिता ने राधिका से बात की। राधिका बोली, आप क्या सोचते हो? बंसी जी बोली, बेटा, उसके बेटे को मिली है कि? हाँ पापा। कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। तुम्हें पसंद है? पापा, कभी शादी की नज़र से तो नहीं देखी, लेकिन लड़के के बारे में कभी कोई गलत बात या उसकी गलत हरकत मैंने आज तक नहीं देखी। तो तुम इस शादी के लिए तैयार है? हाँ पापा, लेकिन उससे पहले मैं प्रताप सर से बात करना चाहती हूँ। हम इस बारे में कल बात करेंगे। ठीक है बेटा। दूसरे दिन राधिका जॉब पर गई तो उसने प्रताप जी से मिलने की अनुमति मांगी। प्रताप जी उसे मिलने बुलाए। हाँ राधिका, तुम मिलना चाहती थी? आपसे कुछ बात करना है सर। आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ और दूसरा कहना। पहला, आपने मुझे क्यों पसंद किए? राधिका, जब तुम ऑफिस में जॉब के लिए आई तो मैंने तुम्हें अपने काम में लगन, परिवार की अहमियत, तेरे जड़ों से जुड़े होने के संस्कार और काबिलियत देखी। मेरा एक ही बेटा है। मेरा बेटा भी काबिल और सुलझा है, लेकिन इस परिवार को जोड़ कर रखे, इस कंपनी को आगे बढ़ाए और मेरे बेटे का मानसिक संबल बने, इसलिए तुम्हें पसंद किया। दूसरी बात कहना चाहती हूँ सर, हम 9 बहनें हैं। मेरे माँ पिता लड़के के आस में 9 लड़कियाँ ले आए। हम बिन बुलाए बेटियाँ जरूर थी, लेकिन हमारी परवरिश उपेक्षा से या हमारा वजूद को नकार के नहीं की गई। मेरी 4 बहनों की शादी हो गई है, मैं 5वीं लड़की हूँ और मेरे से 4 छोटी बहनें और हैं। सब लड़कियों की शादी हो जाने के बाद मेरे माँ पिता अकेले हो जाएंगे। थोड़ा उम्र और बढ़ने के बाद शायद अपनी जीविका भी ढंग से कमा ना सके। मैं चाहती हूँ कि मैं शादी के बाद भी जॉब करते रहूँ और अपनी कमाई का 20% अपने माँ पिता को दूँ। एक लड़के की तरह शायद उनके पास नहीं रह सकती, लेकिन उनका कुछ मदद ज़रूर कर सकती हूँ। मुझे आपकी बात पसंद आई राधिका। 2 महीनों के बाद दोनों परिवार की रजामंदी से निपुण और राधिका की शादी हो गई। पूरे शादी के समारोह के दौरान राधिका का परिवार सादगी और विनम्र होकर ही रहा। शादी के बाद विदाई के समय राधिका के पिता बंसी जी बोले, हमें हमेशा समाज से ताना मिला करता, लड़के नहीं हैं, लड़कियां तो चली जाएंगी, अकेले रह जाओगे। नवरात्र के 9 देवियों की तरह 9 लड़कियों का बोझ है तेरे पर। लेकिन सच कहूँ समधी जी, मुझे 9 लड़कियां हैं, लेकिन मुझे वो कभी भार नहीं लगी। हाँ, सीमित आय होने की वजह से शादी करना टेंशन का सबक ज़रूर होता है, लेकिन मेरी बेटियां बोझ नहीं है मुझ पर। और आप जैसा घर परिवार मिले तो लड़की को बोझ भी कोई नहीं कह सकता। लड़कियां बोझ नहीं होती, उसे बोझ बना दी जाती है। प्रताप जी बोले, आप सही कहते हो, बस थोड़ा थोड़ा सुधार खुद में करना है। बेटियों को बोझ नहीं, खुशहाल और आबाद बनाना है। दोस्तों, आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।